अगर आप 2004 के बाद के भारतीय हैं, तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, एनपीएस या फिर यूपीएस? अभी जो हाल फिलहाल में सरकार ओपीएस की बात छोड़ दीजिए, ओपीएस का भी कुछ अता पता नहीं है, तो हम सिर्फ बात करेंगे एनपीएस आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर यूपीएस, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से सरकार यह ऑप्शन शुरू कर देगी। जो लोग एनपीएस यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, स्विच करने से पहले आप दोनों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई ऐसी बात न रहे कि आपने ये गलती कर दी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ओपीएस में क्या मिलता था, एनपीएस में क्या मिलता था, और अभी आपको यूपीएस में जाने से क्या मिलेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, यह वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा और आप क्लियर एक डिसीजन ले पाएंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले साथियों, आप समझ लीजिए कि हम इस वीडियो में ये 3 पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट हैं, जैसे कि मान लीजिए ओप्स हो गया, एनपीएस हो गया और यूपीएस हो गया। इसमें हर एक पॉइंट का मैं तीनों से आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई भी साथियों डाउट ना रहे। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के साथियों में अगर बात करूं, तो इसकी अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? एनपीएस यूपीएस ओप्स सभी के इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा कि शुरुआत कब हुई थी। तो ओप्स की शुरुआत, पुरानी पेंशन के साथ शुरुआत आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी, स्वतंत्रता के बाद से जारी हुआ था ये साथियों। और न्यू पेंशन 2004 के बाद से जारी हुआ था। और यूपीएस, जिसको आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं, यह 2025 से लागू होगा, जो कि 1 अप्रैल 1/4/2025 से साथियों यह लागू होगा। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि सरकार कितना योगदान करती है इस पेंशन में। पुरानी पेंशन थी, इसमें सरकार पर ही डिपेंड है और सरकार ही इसको पूरा देती थी, आपको पता होगा। एनपीएस में 14% सरकार योगदान करती है और यूपीएस में साथियों 18.5% सरकार योगदान करेगी। और आता है कर्मचारी, तीसरा पॉइंट आता है कर्मचारी कितना योगदान करते थे। तो पुरानी पेंशन में कोई योगदान नहीं करते थे। न्यू पेंशन में 10% सरकारी कर्मचारी का कटता था और इसमें भी 10% सरकारी कर्मचारी का कटेगा। मतलब कि जो पैसा अमाउंट इसमें कटता था, वही पैसा इसमें कटेगा। पेंशन कितना मिलेगी, चौथा पॉइंट आता है कि कितना पेंशन मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमने इसके पहले 2003 का जो भर्ती था साथियों, ओपीएस में पुरानी पेंशन में पेंशन गया था, उसको किस हिसाब से पेंशन बनी थी, उसका वीडियो, यह वीडियो खत्म होने के बाद आपको इसी स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा। और एक वीडियो हमने बनाया है कि एनपीएस में जो बंदा पेंशन गया उसकी कितनी पेंशन बनी है, तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन ये खत्म होने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन कितनी मिलेगी। पुरानी पेंशन 50%, बेसिक पे का 50% था, प्लस डीए था साथियों, इसमें आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है, जमा धनराशि पर आधारित, मतलब कि अगर आप 20 साल के पहले जाते हैं तो आप 20 साल के बाद जाते हैं, मतलब 60 साल के पहले, तो 20% आपको तुरंत मिल जाएगा और 80% का आपको पेंशन बना देगा, जो कि 80% अमाउंट मेरे ख्याल से 7 से 8% ईयरली हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, जो आपका 80% अमाउंट जमा रहेगा। और इसमें अंतिम वेतन का 50%। इसमें पुरानी पेंशन में और यूपीएस में ये चीजें सेम रखी हैं कि आपका जो बेसिक पे होगा, बेसिक पे का 50% और प्लस डीए ये चीजें इसमें और इसमें साथियों इन्होंने सेम रखा हुआ है। इसके बात करते हैं न्यूनतम पेंशन की। न्यूनतम पेंशन 9,000, इसमें न्यूनतम पेंशन कुछ नहीं है, आपका जो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से जो आपका पैसा डिपॉजिट है वो पेंशन निर्धारित होती है, और इसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर फैमिली पेंशन इसमें 50% मिलती थी। इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये जो आपका अमाउंट जमा हुआ है साथियों उसी के आधार पर था, और इसमें 60% फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया है साथियों। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि
रिस्क कितना है। रिस्क अगर हम यहाँ पर पेंशन की बात कर रहे हैं तो रिस्क भी जानना जरूरी होता है। इसमें कोई पुरानी पेंशन में कोई रिस्क नहीं था, या सरकार पर पूरा डिपेंड थी और आपको फिक्स एक पेंशन मिलती थी। एनपीएस में यह शेयर बाजार पर निर्भर था और उसके जो रिटर्न बनता था उस पर निर्भर था। और अभी यूपीएस में भी आपको कोई जोखिम नहीं है, एक गारंटीड पेंशन सरकार आपको दे रही है। लमसम अमाउंट अगर हम बात करें, लमसम पेमेंट, इसमें कोई लमसम पेमेंट नहीं था। आपका जो पेंशन था वो मंथली बेसिस पे आपको मिलता था। और इसमें लमसम की बात करें, अगर आप 60 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं साथियों, तो आपको इसमें 60% आप इसका विड्रॉल कर सकते हैं और 40% जो जमा रहेगा उसी का आपको पेंशन मिलेगा। और इसमें यूपीएस में कोई लमसम नहीं है, इसमें आपको सिर्फ मंथली बेस पे पेंशन मिलेगा जो कि पुरानी पेंशन में था। ये दोनों चीजें इसमें सेम है साथियों। पेंशन फंड का नियंत्रण सरकार द्वारा नियंत्रित है। न्यू पेंशन में पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से नियंत्रित है और ये भी सरकार द्वारा नियंत्रित है, मतलब कि ये बराबर है। और इसके बाद नेक्स्ट बात आती है पेंशन कब से मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि पेंशन कब से मिलेगी। रिटायरमेंट के तुरंत बाद, मतलब कि ये 20 साल के रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता था। इसमें भी रिटायरमेंट के बाद से मिलता था, लेकिन वो स्टॉक मार्केट के आधार पर जो पैसा आपका बनता है उसी हिसाब से मिलता है। इसमें आपका बेसिक पे का कोई महत्व नहीं रहता है। और ये भी रिटायरमेंट के अभी ये जो सिस्टम साथियों 25 साल है, ये 25 साल है। अभी इस पे संशोधन चल रहा है, ये 20 साल करने का बात चल रही है। देखिए इसका क्या होता है। फिलहाल ये 25 साल है। अभी इसमें हम बात कर रहे हैं साथियों टैक्स बेनिफिट का, क्योंकि अभी आपको पता है कि काफी चीजों में टैक्स लग रहा है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो आपका पेंशन पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं साथियों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हर डाउट क्लियर करूंगा। जैसे देखिए टैक्स बेनिफिट में आते हैं कि पहले जो हमारी पेंशन थी टैक्स फ्री थी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और वही सेम यूपीएस में है, यूपीएस में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एनपीएस में क्या था कि साथियों जो हमको 60% एक मुश्त रकम मिलती थी वो टैक्स फ्री थी, लेकिन जो 40% हमारा रह जाता था जो हम जमा कर देते थे जिसका हमको टैक्स देना पड़ेगा, और वह एक आय मानी जाएगी साथियों, जिस पर हमको आंशिक रूप से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर हम ये 20 साल, मतलब कि अगर जो हमारा अमाउंट जमा है उस पर जो हमको पेंशन मिलता है वो एक प्रकार समझ लीजिए एफडी टाइप में हो जाता है, हमको ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि वो पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट होगा तो उस पर जो पेंशन बनेगी वो आपका एक इनकम मानी जाती है, पेंशन में नहीं गिनती होता, इसलिए आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका अमाउंट जमा रहेगा, जो आपको मिलता है उस पर टैक्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है किन्हें मिलता है। 2004 से पहले सरकार भारतीय सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती थी। ये पेंशन है एनपीएस है 2004 के बाद की भर्ती, और यूपीएस अभी इसमें जो इसको चुनेगा, अभी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उसको ये पेंशन मिलेगी। अभी यह है कि योजना से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, लागू नहीं है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। और इसमें हाँ निकल सकते हैं, लेकिन 80% पैसा आपका इसमें जमा हो जाएगा और उसी का आपको पेंशन मिलेगा, और इसमें आपको नहीं निकल सकते। क्या महंगाई भत्ता लागू होगा? जी हाँ, जो आपकी पुरानी पेंशन थी उस पर महंगाई भत्ता लागू होगा, क्योंकि जो डीए मिलता है उस डीए को पेंशन पर भी लागू करते हैं। लेकिन इसमें कोई महंगाई भत्ता से कोई मतलब नहीं है। आपकी जो आज पेंशन मिल रही है वही पेंशन फिक्स हो जाता है, वही लास्ट में मिलती रहेगी, चाहे जितना महंगाई बढ़ जाए कोई मतलब नहीं है साथियों। और इसमें भी सेम टू सेम पुरानी पेंशन की तरह इसमें लागू है। ग्रेजुएटी साथियों तीनों पर लागू है। ये हमारा 15 पॉइंट था। इसमें आपके सारे डाउट साथियों क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी कहीं मत जाइएगा, अभी मेन इंपॉर्टेंट काफी चीजें बाकी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। जैसे कि क्या क्या चीज सिमिलर है पुरानी पेंशन और यूपीएस में, क्या क्या चीजें सिमिलर है, और क्या इसमें एक माइनस पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले पुरानी पेंशन जब थी उसमें हमको कुछ भी देना नहीं पड़ता था, नहीं एनपीएस में 10% देना पड़ता है और अभी यूपीएस में भी 10% देना पड़ेगा, मतलब कि हमारे जेब से भी कुछ जाएगा।
पहले क्या था, सरकार पूरा योगदान देती थी, अभी सरकार सिर्फ 18.5% योगदान देगी यूपीएस में और 14% एनपीएस में। इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि जैसे कि न्यूनतम वेतन पहले 9,000 था, इसमें अभी 10,000 है। ये चीजें अच्छी हैं। बाकी जो पेंशन बनेगी ये चीजें सिमिलर है, जो जिस हिसाब से पेंशन बनेगा 50% बेसिक पे का प्लस डीए, ये इसमें था, इसमें भी 50% बेसिक पे का प्लस डीए, ये चीजें सिमिलर है, जो कि एक अच्छा है। इसमें भी आपके फैमिली पेंशन है, इसमें फैमिली पेंशन है, इसमें फैमिली पेंशन नहीं है। इसमें जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं, इसमें भी कोई रिस्क नहीं, ये रिस्क है साथियों। और ये मंथली बेस मिलेगा, ये मंथली बेस पे मिलेगा, ये आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आप थोड़ा सा डाउन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, अगर हम देखने में नजर आया है कि यूपीएस भी इतना गड़बड़ नहीं है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट ये था कि आपको अपनी पे से 10%, 12%, 14% जो बनेगा वो देना पड़ेगा, प्लस सरकार उसमें ऐड करेगी, वो आपका पेंशन रहेगा साथियों। अभी लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर आप यूपीएस लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि एनपीएस तो आपको पता है पूरा मार्केट पर डिपेंड है और उसका कोई फिक्स नहीं है। अभी देखिए यूपीएस में अगर आप पेंशन लेते हैं, खुद की पेंशन आप बता रहे हैं, जब तक जीवित रहेंगे तब तक हर मंथली पेंशन मिलती रहेगी। अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप मिलेगा, जिसमें प्लस डीए आपको इंक्लूड रहेगा, और सालाना दर जो बढ़ोतरी होती है वो आपको मिलती रहेगी पेंशन में भी। सरकार न्यूनतम 10,000 का गारंटी पेंशन तय की है। इसके बाद अगर डेथ हो जाता है तो परिवार को पेंशन कब तक मिलेगी ये भी जानना जरूरी है। इसमें है नॉमिनी को 60% फैमिली पेंशन मिलेगी, जब तक पति पत्नी जीवित रहेंगे तब तक पेंशन मिलती रहेगी, ये सिस्टम है साथियों। इसके बाद यदि पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो यह पेंशन बच्चों को मिलेगी। बच्चा जब तक नाबालिग नहीं हो जाता है तब तक यह पेंशन बच्चों को मिलती रहेगी साथियों। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चे के बालिग होने के बाद यदि बच्चा आपका 18 साल की उम्र से कम है तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है, मतलब विकलांग है, तो उसको लाइफ टाइम जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी साथियों। और यदि कोई पात्र नहीं है तो साथियों पेंशन बंद हो जाएगी। इसके बाद इसमें देखा जाए कि जैसे कि यूपीएस का जो पैसा जमा है वह क्या वापस मिलेगा। ये पुरानी पेंशन की तरह है, जिसमें भी पहले कुछ वापस नहीं मिलता था, लास्ट में पेंशन क्लोज हो जाती थी। वही सिस्टम सेम टू सेम इसमें भी है, लास्ट में वापस नहीं मिले सारी पेंशन लास्ट में क्लोज हो जाएगा साथियों, जब कोई पात्र नहीं रह जाएगा या सरकार के पास ही फंड रहेगा साथियों। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपको एक क्लियर व्यू मिल गया होगा कि आपको आगे क्या करना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिए। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे। और अभी तक आपने इसके पहले के 2 वीडियो जो कि 2004 के भर्ती और 2003 के भर्ती की कितनी पेंशन बनी है वो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।